अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर और आबाद होंगी। तो यहाँ है, ये है सैटरडे का दिन। तो इफ्तार की हमारी तैयारी चल रही है। कुछ ख़ास तैयारी नहीं चल रही है क्योंकि हमें जाना था आज रमज़ान फूड मेला में। और रमज़ान फूड मेला में अगर जाना है आपको तो बिल्कुल भी कुछ ना खाएं, एकदम भूखे पेट ही चले जाएं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आपको जो है बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलेंगी फिर। और अगर आपको वहाँ का खाना वाना एंजॉय करना है, गोश्त की बनी हुई चीज़ें एंजॉय करनी है, तो आप जो है ज़रूर मतलब रोज़ा एक खजूर और पानी से इफ्तार करके वहाँ पर चले जाएं। लेकिन हमने यहाँ पर जो है अपनी इफ्तारी कुछ इस तरह से अरेंज की थी। आज हमने कस्टर्ड खाया था सिर्फ़ और सिर्फ इफ्तार में। और इफ्तार नहीं बनाने की खुशी में मैंने आज कुछ काम ही नहीं किया। सुबह के बाद जब मेड आई थी, जब भी मैंने सारे काम मतलब किए थे, बहुत सारे काम। लेकिन ये जो बर्तन उठाने वाले काम होते हैं आज मैंने किए नहीं। तो अभी मैं इसको यहाँ से निकालूंगी और अंदर किचन में रखूँगी। और किचन में रख कर मैं इसको फिर भूल जाऊँगी नेक्स्ट डे भी मुझे याद नहीं था इसको रखना। कभी कभार ऐसा होता है, बर्तन हम निकालते हैं और रखना भूल जाते हैं, लेकिन कभी कभार होता है, मैं हमेशा नहीं करती हूँ ऐसा। तो यहाँ पर चलिए फिर मैं इसको अंदर रखती हूँ। सारे बर्तन सारे प्लेटें मैं उठाती हूँ। छोटे खान जो है कुछ नहीं खाया था उन्होंने, और सिर्फ पानी पिया था और एक खजूर खाया था सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि उन्हें वहाँ जाकर ही फूड एंजॉय करना था। तो यहाँ पर हमारी सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद हमने कस्टर्ड खाया, मतलब कस्टर्ड खाने के बाद मगरिब की नमाज़ अदा की। और उसके बाद हम फ़ौरन से तैयार हो गए क्योंकि यहाँ से जाने में भी बहुत सारा टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में। क्योंकि बेंगलुरु में रहें और कहीं जाना है और वहाँ पर पहुँचना है तो हमें जो है वक्त से पहले घर से निकलना पड़ता है। ये मैंने बहुत सालों पहले ही मुझे पता चल गया था जब मैं बेंगलुरु आई थी। और स्टेशन इतना दूर होने की वजह से हमें 1 डेढ़ घंटा पहले ही घर से निकलना होता था ताकि हम वक्त पर स्टेशन पहुंच जाएं। और कभी कभार ऐसा होता था कि हम बहुत जल्दी पहुंच जाते थे और कभी कभार ऐसा होता था कि ट्रेन छूटने वाली होती थी जब हम ट्रेन में सफ़र करते थे। तो बड़ा ही मतलब बोरियत का वो सफ़र हुआ करता था। यानी कि घर से जल्दी निकलो, सारा काम जल्दी 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 कंप्लीट करो, और टैक्सी में बैठने के बाद तो मेरी और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती थी। वॉमिटिंग वगैरह तो मुझे होती नहीं है, लेकिन एक स्मेल जो होती है टैक्सी वगैरह में, वो स्मेल से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और इसीलिए मैं टैक्सी में बैठती नहीं हूँ। मैं जो है ऑटो में जाना पसंद करती हूँ, लेकिन टैक्सी कभी मैं बुक नहीं करती हूँ। ऑटो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें उतनी ज़्यादा स्मेल नहीं होती है और वो चारों तरफ से खुला होता है, हवा इतनी अच्छी अच्छी आती रहती है अंदर बाहर। और यहाँ पर अभी हम निकल गए हैं जाने के लिए। और देखिए हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। पार्किंग का बड़ा मसला है, कहीं मिल ही नहीं रही थी। फिर अचानक हमें एक जगह दिख गई जहाँ पर था डेड एंड। तो उस जगह पर हमने अपनी कार पार्क की है, बहुत ही अंदर गली में जाके। तो चलिए फिर चलते हैं। यहाँ पर इतनी ट्रैफिक जैम थी और इतना शोर था और इतनी म्यूज़िक लगी हुई थी और इतनी सीटियाँ बज रही थी कि क्या बताऊँ। और यानी लोग बुलाने के लिए सीटियाँ बजा रहे थे यहाँ पर खड़े होकर। और हर साल रमज़ान में यहाँ पर 30 दिन इस तरह के बेंगलुरु में फ़ूड मेले लगते हैं जगह जगह पर। और यहाँ पर हम इससे पहले 2 मरतबा आए हैं और फ्रेज़र टाउन में भी यहाँ पर लगता है, कभी हम वहाँ पे गए नहीं। और यहाँ का ही हमें फ़ूड मेला देखकर इतना हम परेशान हो गए, इतना थक गए यहाँ पर रुक के, यहाँ पर लोगों को देखकर, इतनी आवाज़ें सुनकर। नेक्स्ट टाइम हमने सब ने डिसाइड कर लिया कि हम कभी फ़ूड मेला नहीं जाएँगे। लेकिन ये हमारा डिसीजन जो होता है पक्का नहीं होता है फिर बदल भी सकता है। तो यहाँ पर देखिए लोगों का हुजूम इतना ज़्यादा है। और इतने ज़्यादा हुजूम में यहाँ पर कारें भी गुज़र रही हैं, ऑटो भी गुज़र रहे हैं, बाइक्स भी गुज़र रहे हैं। और इतने ज़्यादा हॉर्न की आवाज़, ओ फल्ला, बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर जाने के बाद टेंशन हुई। और बच्चों ने भी कह दिया कि आज के बाद हम फूड मेला कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि ना बच्चों को कुछ खाना होता है, ना मुझे कुछ खाना होता है, और ना ही साहब कुछ वैसे ज़्यादा खाते हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए लोगों का रश, हर जगह धुआं ही धुआं था जो ये गोश्त वगैरह पक रहे थे इसका। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है पत्थर गोश्त, जो पत्थर पे बनाया जाता है, मटन बीफ। और वो तो हमने खाया ही नहीं, हम तो सीधा अंदर चले गए। अंदर 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 जाके हम जहाँ पर रिलैक्स था, जहाँ पर कोई नहीं थे ज़्यादा, वहाँ पर खड़े होकर हमने खाया कुछ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर देखिए तेल, वो ये चीज़ें देख देख कर ही मेरा तो सर घूम रहा था। इतना सारा गोश्त, इतनी गंदगी, इतनी मक्खियाँ, अल्लाह अकबर। मेरा तो बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का यहाँ से। एक मरतबा मैं फूड मेला गई थी, जो यहाँ पर बिलाल मस्जिद है, मेरे घर के नज़दीक ही है। वहाँ पे पीछे एक मैदान है, वहाँ पे लगा हुआ था 3-4 साल पहले। तो वहाँ पे जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई तो हमने खाया, लेकिन मैं वहाँ पे बैठे बैठे देख रही थी कि प्याज कट कर रहे थे वो लोग, और इतनी गंदी जगह प्याज रख के कट कर रहे थे। तो नेक्स्ट टाइम फिर हमारा जाना हुआ तो मैं जो है अपने साथ प्याज, नींबू वगैरह सब घर से लेके गई थी एक बॉक्स में, अच्छी तरह से धोकर क्लीन करके। और वहाँ जाकर हमने बिल्कुल भी उनकी प्याज नहीं खाई। और मैं बैठ के सोच रही थी, प्याज तो मैं लेके आ गई हूँ, ये जो गोश्त ये बना कर रख रहे हैं, ये कितनी गंदी जगह में इन्होंने बनाया होगा। और जब से लेकर आज तक मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है खाने का। तो यहाँ पर अभी हम आकर बैठ गए। यहाँ पर कुछ अयूब्स करके होटल है अंदर, और यहाँ पर इन्होंने हमें फिर गिफ्ट भी दिया था।
यानी खाया तो उतना नहीं था हमने जितना कि इन्होंने हमें गिफ्ट दे दिया फिर। तो यहाँ पर देखिए ये है चिकन शीख कबाब, वो खाए थे, ये एक टांग ली थी चिकन की। और फिर यहाँ पर एक एम्पायर की जगह जो बाजू जगह होती है वहाँ पे लगा हुआ था, एम्पायर होटल के बाजू, और एक जगह इस मर्तबा नया लगा हुआ था यहाँ पर अंदर की साइड। वहाँ तो जाने के लिए जगह ही नहीं थी, बिल्कुल ही जगह नहीं थी। जहाँ हम तो ऐसे ही खड़े थे सामने जाकर और देख के फिर वापस उल्टे ख़दम पलट के आ गए। यानी इतने लोगों में घुस घुस के लोगों से टक्कर लगा लगा के जाना भी मुनासिब नहीं लगा, तो इसलिए मैं वापस पलट के आ गई। और साहब हमें छोड़ के नमाज़ चले गए थे फिर, और मैं और खानम यहाँ पर घूम रहे थे वैसे ही। और मुझे तो इतनी बोरियत हुई, मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया। और नेक्स्ट डे आकर मेरा सर इतना दर्द हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और फिर हम लोग जो है शहर में उठे ही नहीं कोई भी। यानी यहाँ पे जाने का इतना नुकसान हुआ कि शहर में उठे ही नहीं, मतलब अलार्म तो हुई थी लेकिन बंद करके सो गए फिर, और सो ही गए फिर वैसे ही बिना शहर के रोज़ा रह लिया था साहब ने। और बच्चों को मैंने जो है रहने से मना कर लिया था। फिर संडे के रोज़ जो है हम में से कोई भी रोज़ा नहीं था घर पे, मैं, खानम और छोटे खान कोई भी रोज़ा नहीं थी। और ये देखिए ये ग्रेवी जो है इतनी तो बदबू आ रही थी इसमें से, और इसमें देख रहे हैं आप झाग भी निकल रहा है। तो यानी ये झाग ही इसकी अलामत है कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, एकदम बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। और हम जो है रोज़े से थे, खाने का बिल्कुल ही हमारा कुछ भी मन नहीं हुआ। फिर हम लोग एम्पायर गए, वहाँ से हमने बिरयानी खाई और फिर हम घर जा रहे थे अभी, और बहुत जल्दी हम यहाँ से निकल गए, ज़्यादा देर हम यहाँ पर खड़े भी नहीं हुए। तो ये था आज हमारा रमज़ान फूड मेले वाला वीडियो। तो आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफत और मुसीबतों से बचाएं, आमीन सुब्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।